हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर डबल हेलिक्स बीएल द सीरीज़ के एपिसोड 12 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ट्रेलर और मेरी इमेजिनेशन के हिसाब से होने वाला है। तो शाओ चैन जब से लू फंग के पास वापस आया था, दोनों का लाइफ हैप्पीनेस से भरा हुआ था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। दोनों एक साथ ऑफिस जाते, बाहर शॉपिंग करते और घर आकर लू फंग शाओ चैन के लिए खाना बनाता। दोनों एक साथ बहुत सारे लवी डबी टाइम स्पेंड करते। दोनों के बीच में पहले वाला प्यार वापस आ गया था और लू फंग फिर से हैप्पी रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही लू फंग और शाओ चैन पहले की तरह अपने मोमेंट्स वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जहाँ पर शाओ चैन बेड पर सोया हुआ था और लू फंग रिकॉर्ड कर रहा था। तभी लू फंग कैमरा और शाओ चैन के बीच में अपने फिंगर से टाइनी सा पोस्टर बनाकर उसे शाओ चैन को दिखाकर कहता है, आई विश अगर तुम इतने से होते तो कितना अच्छा होता। मैं तुम्हें अपने पॉकेट में हर जगह कैरी कर पाता और जब चाहे तुम्हें देख पाता और तुमसे बातें कर पाता। ये सुनकर शाओ चैन के फेस पर एक छोटा सा स्माइल आता है और उसे ये रियलाइजेशन होता है कि लू फंग उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है कि वो ऐसा भी सोच सकता है। इसलिए वो लू फंग से कहता है, ठीक है, आज के बाद से मैं हर जगह तुम्हारे साथ जाऊंगा, ओके। अब ये सुनकर लू फंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है और कैमरा साइड रख के वो शाओ चैन को तरफ झुकता है और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट प्यार भरा किस करता है और शाओ चैन को अपने चेस्ट में टाइटली होल्ड करके बेड पर लेट जाता है, जैसे उसने अपनी पूरी लाइफ को अपनी बाहों में कैद कर लिया हो। लू फंग के आइस में आंसू आ जाते हैं, ये सोचकर कि कहीं अगर फिर से उन दोनों में दूरियां आ गए, अगर शाओ चैन फिर से उससे दूर चला गया, अगर उसने फिर से शाओ चैन को खो दिया तो कहीं वो पागल ना हो जाए। इस डर से लू फंग और कस के शाओ चैन को होल्ड कर लेता है, ऐसे जैसे कि वो शाओ चैन को अपने अंदर समा लेना चाहता था, ताकि अगर खुद शाओ चैन भी चाहे तो भी वो दूर न जा पाए। अब शाओ चैन को जब फील होता है कि लू फंग रो रहा है तो वो अपने हाथों से लू फंग के टीयर्स को वाइप कर देता है और इससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें, मैं तो तुम्हारे पास हूँ ना। अब लू फंग शाओ चैन को देखकर ये बोलने का हिम्मत नहीं कर पाता कि वो शाओ चैन को खोने के ख्याल से पागल हो जाता है। शाओ चैन अब उसका ऑब्सेशन बन चुका है, जो उसे हर हालत में चाहिए, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए वो शाओ चैन से कुछ नहीं कहता और चुपचाप उसे होल्ड करके सो जाता है। पर लू फंग का मेंटल एंजाइटी डे बाय डे बढ़ता जा रहा था और ये डर उसे बहुत परेशान कर रहा था कि कहीं इस ऑब्सेशन के चलते अगर उसके शाओ चैन के साथ कुछ कर दिया, अगर उसे हर्ट कर दिया तो कहीं शाओ चैन उससे नफरत न करने लग जाए। तो वो इस बारे में अपनी बड़ी बहन से बात करता है, जो कि उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का सलाह देती है और लू फंग को डॉक्टर जाओ के बारे में बताती है। अब लू फंग अपनी एंजाइटी के चलते कुछ दिनों से शाओ चैन से अच्छे से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कहीं इस सिचुएशन में वो शाओ चैन को हर्ट ना कर दे। अब इसको लेकर शाओ चैन भी काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं लू फंग के लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। इन सब के बीच में एक रात जब शाओ चैन की नींद टूटता है तो वो बेड पर लू फंग को नहीं देखता, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए रूम से बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो स्टडी रूम से लू फंग का आवाज़ सुनता है, जो कि शायद किसी से मिलने के बारे में बातें कर रहा था और ये भी कह रहा था कि शाओ चैन अभी उसके साथ रह रहा है, तो उससे छुपकर ये काम करने जाना लू फंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला हो रहा है, और क्योंकि वो इस बारे में शाओ चैन को बताना नहीं चाहता है। अब ये सब सुनकर शाओ चैन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि लू फंग पहले की तरह किसी के साथ नाइट स्पेंड करने जा रहा है। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग है या ट्रूथ, पर ये तो टॉलरेट करना शाओ चैन के लिए पॉसिबल नहीं था।
पर वो इसको लेकर लूफंग से कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप पीछे मुड़कर वहाँ से जाने लगता है। पर बाय मिस्टेक उसका पैर दरवाजे पर लग जाता है और आवाज़ सुनकर लूफंग पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ पर शाओचन दिखाई देता है। तो वो जल्दी से अपना फ़ोन काट देता है और शाओचन से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अब शाओचन को गुस्सा आ जाता है और वो लूफंग से कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस जाओलिन के पास जा रहा हूँ, तुम्हें यही बताने के लिए आया था। अब लूफंग को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से शाओचन को क्या हो गया, वो क्यों जाओलिन के पास जाना चाह रहा है। अब इतना कहकर ही शाओचन लूफंग की कोई बात सुने बगैर ही उनके बेडरूम में चला जाता है और सूटकेस निकालकर कपड़े पैक करने लगता है। अब शाओचन को ऐसे जाते हुए देखकर लूफंग भी उसके पीछे पीछे उनके बेडरूम में आ जाता है और शाओचन को कपड़े पैक करते हुए देखकर आंसू भरी आइस के साथ उससे पूछता है, तुम सच में ही जाओलिन के पास जा रहे हो? तो शाओचन कपड़े पैक करते हुए गुस्से से लूफंग की तरफ देखता है और बस हाँ में अपना सर हिला देता है क्योंकि वो लूफंग से बात करना नहीं चाह रहा था। अब ये देखकर लूफंग को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे वो शाओचन को रोके, पर वो शाओचन को जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो शाओचन से कहता है, नहीं मैं तुम्हें जाओलिन के पास जाने का परमिशन नहीं दे सकता हूँ। अब लूफंग की ये बात सुनकर शाओचन खड़ा हो जाता है जो कि फ्लोर पर बैठकर जैसे तैसे अपने कपड़े सूटकेस में डाल रहा था और एक विजिटिंग कार्ड लूफंग की तरफ थ्रो करके कहता है, क्या मैं तुम्हें किसी और के साथ नाइट स्पेंड करने देने के लिए एग्री हुआ हूँ? अब शाओचन की बात सुनकर लूफंग समझ जाता है कि शाओचन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। वो बस इस बारे में शाओचन को बताना नहीं चाहता था, पर जब वो शाओचन को उसका लगेज उठाकर वहाँ से जाते हुए देखता है तो उसके लिए और साइलेंट रहना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो शाओचन को बैग से होल्ड कर लेता है उसे रोकने के लिए। शाओचन भी खुद को छुड़ाने का ट्राई कर रहा था लूफंग से क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तभी लूफंग धीरे से शाओचन से कहता है, वो बस एक साइकियाट्रिस्ट है। अब ये सुनकर शाओचन रुक जाता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना क्या वो उसने सही सुना, उसका लूफंग साइकियाट्रिक पेशेंट है, ये कब हो गया। ओके गाइस, आज के इस पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।